प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन इसी का सेकंड नाम होता है फ्लोक्यूलेशन और इसी का थर्ड नाम है प्रेसिपिटेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखिए बेटा क्या मतलब होता है इसका। व्हाट इज कोएगुलेशन? एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हुई, accumulation of colloidal particles। कोलाइडल पार्टिकल का एक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, उसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। या आप बोल सकते हो कन्वर्जन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कन्वर्जन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। या आप ये भी बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वो आप याद कर ले। एक कोलाइड का कन्वर्ट होना पीपीटी में बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये जस्ट अपोजिट है पेप्टाइजेशन का। पेप्टाइजेशन में क्या था? कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन प्रेसिपिटेशन में क्या है? कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू पीपीटी बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स by addition of इलेक्ट्रोलाइट। तो इसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पर्पज से। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, सीबीएसई पक्का इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाती है। तो अब इसके आगे आप देखिए नेक्स्ट बेटा, अगला पॉइंट है हमारा जो लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड जैसे कि गम है, जिलेटीन है, स्टार्च है, एग एल्बुमिन है, क्ले हो गया, चारकोल हो गया, ये सब के सब लायोफिलिक कोलाइड। दे कैन नेवर कोएगुलेट, ये कभी कोएगुलेट ही नहीं होते ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लायोफिलिक कोलाइड कभी भी कोएगुलेट ही नहीं होते ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। रीजन इसका, तो रीजन क्या दोगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन between particles of dispersed phase and dispersion medium। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए लायोफिलिक कोलाइड कभी भी कोएगुलेट नहीं होते। बट लायोफोबिक कोलाइड, बट लायोफोबिक कोलाइड easily get coagulate on addition of electrolyte।
बेटा लायोफोबिक ही कोएगुलेट होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड कभी भी कोएगुलेट नहीं होते हैं, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड पहले ही स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड कम स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट टर्म है कोएगुलेशन वैल्यू, या इसी को बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। एक टर्म है कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो इसका मीनिंग आप लोग क्या समझते हो? कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम में पूछ लेते हैं किसमें? मिलीमोल्स पर लीटर में। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर फॉर कोएगुलेशन। ठीक है बेटा, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन करवाने के लिए कम से कम कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए, उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। उसे हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन वैल्यू बोलते हैं कि कम से कम कितना अमाउंट हमें इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए कोएगुलेशन करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू। अब वो कम से कम अमाउंट मीजर किस में होता है? मिलीमोल्स पर लीटर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी कोएगुलेशन पावर। बेटा अपने आप को म्यूट रखो, मैं पढ़ा रही हूँ, फिर रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन पावर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएगुलेशन पावर? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। पावर बात करता है टेंडेंसी की। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कोएगुलेट a colloidal solution, the tendency of an electrolyte to coagulate a colloidal solution। एक कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोलाइट की? यहाँ तो बात होती है कंसंट्रेशन की, और यहाँ बात हो रही है टेंडेंसी की, पावर की, कि एक इलेक्ट्रोलाइट की कितनी पावर है एक कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने की। उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन पावर या फ्लोक्यूलेशन पावर। ठीक है, कर लोगे? अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। देखिए, जो हमारा कोएगुलेशन पावर है ये इनवर्स में होता है कोएगुलेशन वैल्यू। जो कोएगुलेशन पावर की टर्म है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। ठीक है, कर लेंगे बेटा। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी सैल्यूज रूल। टॉपिक का नाम क्या है? हार्डी सैल्यूज रूल। ठीक है, तो बेटा हार्डी सैल्यूज रूल के दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन डालता ही डालता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आप देखिए। तो हार्डी सैल्यूज रूल का पहला पॉइंट है, a colloidal solution gets coagulate by its opposite charged ion. A colloidal solution gets coagulate by its opposite charged ions present in an electrolyte। मतलब अगर पॉजिटिव कोलाइड है तो वो कोएगुलेट होगा नेगेटिव आयन से, अगर पॉजिटिव कोलाइड है तो वो कोएगुलेट होगा नेगेटिव आयन से, और अगर नेगेटिव कोलाइड है तो वो कोएगुलेट होगा
पॉजिटिव आयंस से। पॉजिटिव कोलाइड कोएगुलेट होगा नेगेटिव आयन से और नेगेटिव कोलाइड कोएगुलेट होगा पॉजिटिव आयन से। तो हमेशा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोएगुलेट होता है इसके अपोजिट चार्ज आयन से प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसके बाद, टॉपिक हमारा सेम चल रहा है हार्डी-सैल्यूज रूल का। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो ही गया, ग्रेटर द चार्ज ऑन एन आयन या ऑन एन एक्टिव आयन, मतलब जो आयन एक्टिव है फिलहाल, जो हेल्प कर रहा है कोएगुलेशन में, ग्रेटर द चार्ज ऑन एन एक्टिव आयन मोर विल बी कोएगुलेशन। जितना ज्यादा चार्ज है आयन के ऊपर उतनी ज्यादा उसकी कोएगुलेशन है। ग्रेटर द चार्ज ऑन एन आयन मोर विल बी कोएगुलेशन या मोर विल बी इट्स कोएगुलेशन पावर, ये भी आप बोल सकते हो। तो बेटा ये आपके दो पॉइंट थे हार्डी-सैल्यूज रूल के। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कोई भी कोलाइड है वो कोएगुलेट होता है इसके अपोजिट चार्ज आयन से, मतलब अगर कोलाइड पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आयन से कोएगुलेट होगा और अगर कोलाइड नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव आयन से कोएगुलेट होगा। और सेकंड पॉइंट फिर हमने किया कि जितना चार्ज ज्यादा होगा एक एक्टिव आयन के ऊपर उतनी उसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। तो आपको टॉपिक समझ में आ रहा है बेटा? देखो टॉपिक हमने आज शुरू किया कोएगुलेशन का, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इसे हम कोएगुलेशन बोलते हैं, फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। फिर मैंने ये बताया लायोफिलिक कोलाइड ही कोएगुलेट होते हैं, लायोफोबिक कभी कोएगुलेट लायोफिलिक कभी कोएगुलेट नहीं होते, सिर्फ लायोफोबिक कोएगुलेट होते हैं। देन हमने टर्म करी कोएगुलेशन वैल्यू और कोएगुलेशन पावर की, इनमें रिलेशनशिप करी, और अब हमने किया हार्डी-सैल्यूज रूल। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। फॉर ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन है ये AS2S3 आर्सेनस सल्फर। अरेंज द following electrolyte in decreasing order of their coagulation power, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोएगुलेशन पावर। और बेटा आपको इसमें एग्जांपल्स गिवन है, एक तो है NaCl, एक है AlCl3 और एक है MgCl2। ये तीन आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है। तो बच्चों आपको करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया रहता है। मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी पॉजिटिव चार्ज कोलाइड और नेगेटिव चार्ज कोलाइड की। तो आप लोग मुझे बताएं जो ये सल्फाइड्स होते हैं ये कैसे कोलाइड होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोले बेटा। हाँ भाई बताओ, जो मेटल के सल्फाइड्स होते हैं ये कैसे कोलाइड होते हैं, पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड? दीपेश बता बेटा, दीपेश। दीपेश हाँ ना बेटा, सुना नहीं, फिर बोल एक बार। नेगेटिव कोलाइड। हाँ जी, AS2S3 सल्फाइड होते हैं नेगेटिव कोलाइड। अब हार्डी-सैल्यूज रूल के हिसाब से अगर कोलाइड नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव आयन से कोएगुलेट होगा। तो इन सब का पॉजिटिव आयन निकालो। NaCl का पॉजिटिव आयन क्या होता है? Na+, Al का Al3+, और Mg का Mg2+। अब सेकंड पॉइंट था जितना चार्ज ज्यादा होगा ना आयन पे उतनी ज्यादा वो कोएगुलेशन करेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा चार्ज किस केस में है भाई? AlCl3 में है। इसमें अकेले Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम क्या करेगा? कोएगुलेशन। तो तीनों में सबसे हाई कोएगुलेशन कौन करवाएगा? AlCl3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इससे कम MgCl2
सबसे कम NaCl। आई बात समझ में भाई? बोलो। यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ मैं तुम्हें ऐसा ही। देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट in decreasing order of coagulation power and coagulation value। बेटा पहला इलेक्ट्रोलाइट ये है K4FeCN6, सेकंड है Na3PO4, थर्ड है हमारा MgSO4 और फोर्थ है NaCl। ये क्वेश्चन है बेटा, करो। तो बताओ तुम लोग मुझे ये कैसा कोलाइड है? FeOH की होल थ्राइस पॉजिटिव कोलाइड है या नेगेटिव कोलाइड है? बताओ भाई, मेटल के हाइड्रोक्साइड किस में आते हैं, पॉजिटिव कोलाइड में या नेगेटिव कोलाइड में? बोलो भाई। अनीशा बता बेटा, अनीशा ये बताओ, ये पॉजिटिव कोलाइड है या नेगेटिव? अनीशा सुनाई दे रहा है? रिमूव करो क्लास से। रिमूव कर दिया बेटा। दीपक आप बताओ, दीपक जाखड़, दीपक अम्बोली वाले दीपक को बोल रहे हो भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो तू अब मुझे फटाफट से आंसर बता इस क्वेश्चन का। पॉजिटिव कोलाइड किससे कोएगुलेट होगा? नेगेटिव आयन से। तो इन चारों इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट बता मुझे। फर्स्ट में कितना चार्ज है, कैसे टूटेगा पहला? बोल बेटा दीपक। 4 तो K पॉजिटिव है, प्लस में FeCN6, अकेले पे क्या आएगा, 4 नेगेटिव आएगा ना। पहले में अकेले पे आएगा 4 नेगेटिव। Na3PO4 का नेगेटिव आयन क्या होगा, PO4 3 नेगेटिव। MgSO4 का SO4 2 नेगेटिव और NaCl का Cl नेगेटिव। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी इसकी कोएगुलेशन पावर। इसकी ताकत सबसे ज्यादा है, क्यों? इस पे चार्ज सबसे ज्यादा है। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कोएगुलेशन भी ज्यादा होगी। इसमें चार्ज सबसे ज्यादा है नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कोएगुलेशन होगी। तो ये तो ऑर्डर हुआ कोएगुलेशन पावर का। अब साथ में तुम्हें किसका ऑर्डर लिखना है, कोएगुलेशन वैल्यू का। उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले Cl माइनस, देन SO4 2 माइनस, फिर PO4 3 माइनस, और फिर हो जाएगा FeCN6 4 माइनस। तो ये आपका ऑर्डर हो गया कोएगुलेशन वैल्यू का और कोएगुलेशन पावर का। और साथ में आपका टॉपिक भी पूरा हुआ कोएगुलेशन का। ठीक है, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया कोएगुलेशन का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है प्रोटेक्शन पावर का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका है, प्रोटेक्शन पावर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का। हाँ भाई, इस टॉपिक में कोई डाउट है तुम्हें? बोलिए बेटा।
कोई भी डाउट हो किसी को?